लप्सी और तप्सी की कहानी प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक लप्सी रहता था और एक तप्सी रहता था। तप्सी सदा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी सवा सेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और पी जाता था। एक दिन की बात है कि दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लप्सी कहता मैं बड़ा, तो तप्सी कहता मैं बड़ा, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में रहता हूँ। नारद मुनि जी ने लप्सी और तप्सी को लड़ते देखा तो लड़ने का कारण पूछने लगे। तब तप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन लप्सी नहीं मान रहा था। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, ये तप्सी नहीं मान रहा था। नारद जी बोले कि इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तप्सी रोज की तरह सुबह स्नान कर घर लौट रहा था तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तप्सी ने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर फिर तपस्या करने बैठ गया। लप्सी फिर रोज की तरह आया और 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा लप्सी बड़ा है। तप्सी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि तेरे घोड़े के नीचे 1.25 सेर की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई। तप्सी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है। नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली ही दे सकती हैं। नारद जी फिर से कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा, उसके कार्तिक स्नान का फल उसको नहीं मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की भी कहानी सुनी और कही जाती है।